हृदय परिवर्तन। दूसरों को हानि पहुंचाकर प्राप्त की गई जीत असल में जीत नहीं होती। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना और संवेदनशील होना ही असली सफलता है। सिकंदर महान ने कई युद्ध जीते थे। बहुत से देशों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपने सेनापतियों को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया। सिकंदर का आदेश मिलते ही सेनापतियों ने नक्शे देखे और भारत की ओर कूच कर दिया। विशाल हिमालय की बर्फीली चोटियों को पार कर देश में प्रवेश किया और सिंधु नदी तक पहुंच गए। वहां जाकर अपने खेमे गाड़ दिए। एक दिन सिकंदर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे दूर कहीं आग की लपटें दिखाई दी। वह नजदीक गया तो कुछ संत सिंधु नदी के तट पर यज्ञ करते दिखाई दिए। एक पेड़ की ओट में वह चुपचाप खड़ा हो गया। सर्दी का मौसम था। उन संतों ने नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे। सिकंदर को लगा कि उनके पास तन ढकने तक को कपड़े नहीं हैं। उसे उनकी निर्धनता पर दया आने लगी। उसने सोचा कि इन नंगे फकीरों के लिए कुछ करना चाहिए। रात काफी हो चुकी थी। वह वापस अपने खेमे में गया और उसने अपने प्रधान सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, फौरन कुछ गर्म कपड़ों और कंबलों की व्यवस्था की जाए। मुझे उनकी आवश्यकता है। आदेश पाते ही गर्म कपड़ों और कंबलों के ढेर सिकंदर के सामने लग गए। उन्हें घोड़ों पर लदवाकर सिकंदर स्वयं जंगल की ओर चला। कारवां सिंधु तट पर पहुंचा, जहां यज्ञ की आहुतियों और मंत्रों के उच्चारण से वायुमंडल गूंज रहा था। सिकंदर और काफिले पर संतों का ध्यान नहीं गया। सिकंदर इससे चिढ़ गया। घोड़े से उतरकर वह सबसे वृद्ध संत की ओर बढ़ा। संत ने तब भी उसे नहीं देखा। उसने संत को झकझोर कर कहा, ए फकीर, सुनो, मैं सिकंदर महान हूँ। कहो नवयुवक, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सिकंदर इस प्रश्न से सकपका गया। मैं सिकंदर महान हूँ। इतनी सर्दी में नंगे बदन देखकर तुम लोगों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लाया हूँ। तो तुम ही वो सिकंदर हो जो देशों को लूटकर उन पर विजय प्राप्त करता है। अच्छा नवयुवक, ये बताओ कि कभी लुटेरा भी विजयी या दानी हो सकता है? सिकंदर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या उत्तर दे। मेरे बच्चे, यदि तुम सचमुच विश्व विजय करना चाहते हो तो पहले अपने प्रेम से देशवासियों के दिल जीतो। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम सन्यासी हैं और अब जो कुछ हमारे पास बचा है हम तो उसका भी त्याग करने जा रहे हैं। सिकंदर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ग्लानि होने लगी। उसने संत का मूक अभिवादन किया, फिर बिना एक भी शब्द बोले अपने घोड़े पर सवार होकर अपने खेमे की ओर चल पड़ा। उसका कारवां भी उसके पीछे था। भोर हो गई थी और सिकंदर पक्षियों की मधुर चहचहाहट को सुन रहा था। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने निश्चय कर लिया था कि अब और आगे नहीं बढ़ना है।